दोनों राजकुमारियों ने अपना राजसी रूप त्याग कर भिखारिनों का वेश धारण किया और राजा कंस के राजमहल की ओर चल पड़ी। योजना को अंजाम देने के लिए शहजादी अल्फिया के हृदय में भय की हल्की लहर उठ रही थी, परंतु उसके साथ राजकुमारी उर्मिला थी एक वीरांगना, एक योद्धा, झांसी की रक्तवंशीय राजकुमारी जो अकेले रणभूमि में उतरने का साहस रखती थी। राजमहल के विशाल द्वार पर पहुंचकर दोनों जोर जोर से रोने का ढोंग करने लगी। कुंडियों की चरमराहट के साथ फाटक खुला और कंस के कुछ सैनिक बाहर निकले। एक सैनिक गरज कर बोला, अरे तुम दोनों कौन हो? यहाँ क्यों रो रही हो? ये दुर्दशा तुम्हारी किसने की है? उर्मिला ने कांपते हुए स्वर में कहा, कृपा कर हमें राजा कंस से मिलवा दीजिए। हम दोनों बहनें गंभीर संकट में हैं, हमें उनसे ही न्याय चाहिए। सैनिक के मन में संशय जाग उठा। वह सोचने लगा, ये दोनों स्त्रियां हमारे राज्य की नहीं लगती। कोई स्थानीय स्त्री राजा कंस के पास आने का साहस नहीं करती। सैनिक बोला, ठीक है, मैं महाराज से आज्ञा लेकर आता हूँ, तुम दोनों यहीं ठहरो। इतना कहकर वह भीतर चला गया। उधर राजा कंस के कक्ष में राजा कंस मदिरा के नशे में अपनी अय्याशी में डूबा हुआ था। सैनिक ने प्रवेश कर कहा, महाराज एक सूचना है। कंस ने अपने समीप बैठी स्त्री को दुत्कार कर हटाया और बोला, कहो क्या बात है? सैनिक बोला, द्वार पर दो युवतियां आई हैं, उनके वस्त्र फटे पुराने हैं और वे बिलख बिलख कर रो रही हैं। कहती हैं कि अपनी बात केवल महाराज को ही बताएंगी। यह सुनते ही कंस अट्टहास करने लगा। हाँ, शिकारी को शिकार स्वयं चलकर मिलने आ गया। शायद इन्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। लाओ लाओ उन्हें भीतर। लगता नहीं कि वे हमारे राज्य की कन्याएं हैं। उत्तम, और भी रोचक होगा। सैनिक झुककर बोला, जैसा आदेश महाराज। वह वापस आकर उन दोनों से बोला, चलो महाराज ने बुलाया है। योजना का पहला चरण सफल हो चुका था। दोनों राजकुमारियां अब शत्रु दुर्ग के भीतर प्रवेश कर चुकी थीं। उधर राजा त्रिभुजन सिंह के दरबार में राजा त्रिभुजन सिंह उस व्यक्ति के सामने आए और कठोर स्वर में बोले, सीधे सीधे सच बोल, या हमारे सैनिक तेरा मुंह हमारे तरीके से खुलवाएंगे। यह बच्ची किसकी है और तुम्हें कहाँ मिली? नायरा के पिता ने सोचा कि अब झूठ कहना व्यर्थ है। कंपित स्वर में बोला, महाराज यह बच्ची मेरी बेटी है, मैं ही इसका पिता हूँ। राजा क्रोधित हुए, मूर्ख, एक शहजादी की बेटी को अपनी बेटा बेटी बता रहा है, क्या हमें छलना चाहता है? वह बोला, नहीं महाराज, यह सत्य है। यदि आपको विश्वास न हो तो इसकी माता शहजादी अल्फिया से स्वयं पूछ लीजिए। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, यह मेरी ही संतान है। उसकी आंखों में सच्चाई थी। राजा त्रिभुजन सिंह शांत हुए और बोले, इसे हमारे साथ राजमहल ले चलो, वहीं सत्य का उद्घाटन होगा। कुछ ही क्षणों में सब रथ पर सवार होकर राजमहल की ओर चल पड़े। वहीं दूसरी ओर दोनों राजकुमारियां उर्मिला और अल्फिया अब राजा कंस के समक्ष पहुंचने वाली थीं। राजमहल के भीतर वासना का दानव उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब आगे क्या होगा जब ये दो राजकुमारियां उस राक्षस के सामने आएंगी? क्या दोनों राजकुमारियों ने योजना के अनुसार राजा कंस के महल में तो प्रवेश कर लेती है, परंतु उनके हृदय में भय अवश्य था, कहीं यह वासना का भूखा राजा उन्हें भी अपना शिकार न बना ले। दूर के सिंहासन से ही राजा कंस की दृष्टि उन दोनों पर पड़ चुकी थी। उनके आकर्षक रूप और दिव्य तेज को देखकर वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। सोचने लगा, अब तक न जाने कितनी स्त्रियों के साथ शहबाज कर चुका हूँ, परंतु इन दोनों में कोई अगाध रहस्य छिपा है। ये तो सामान्य स्त्रियां प्रतीत ही नहीं होती। दोनों राजकुमारियां आगे बढ़ीं और उसके चरणों में गिर पड़ी। कंपित स्वर में बोली, महाराज हमें बचाइए, कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए। राजा ने उन्हें उठने का इशारा किया और बोला, कहो तुम दोनों के साथ क्या विपत्ति घटी है? अपने दुहक विस्तार से सुनो। तब योजना के अनुसार राजकुमारी उर्मिला बोली, महाराज इस निर्दयी जमाने ने हम दोनों बहनों को नोच खाने का प्रयत्न किया। हमारे हंसते खेलते परिवार को निष्ठुर पापियों ने निर्ममता से मार डाला। हम दोनों अब अपने राज्य की अनाथ कन्याएं मात्र रह गई हैं। हमारे माता पिता को उन जल्लादों ने नहीं छोड़ा। महाराज उसकी करुण कथा सुन राजा कंस क्षण भर के लिए चौंका, किंतु उसके पाषाण हृदय पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। वह व्यंग्य से हंसा और बोला, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मैं कौन हूँ? हम कंस, इस राज्य के भयावह राजा, जिन्हें जनता के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो केवल शहवास में रुचि है। यदि तुम दोनों स्वेच्छा से मेरा मनोरंजन करो तो मैं सहायता भी कर सकता हूँ, अन्यथा जबरदस्ती का मार्ग तो सदा खुला ही रहता है। ऐसी कुत्सित वाणी सुन दोनों राजकुमारियां स्तब्ध रह गईं। उनकी योजना में ऐसा दैत्य समान विचार न था। राजा कंस ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को पकड़कर काल कोठरी में डाल दो। कल रात्रि इनकी बलि चढ़ेगी वासना की। सैनिक दोनों को बलपूर्वक उठाकर महल की काल कोठरी में ले गए। अंधकार में बैठी शहजादी अल्फिया बोली, देखा बहन, मैंने कहा था न, यह कंस साधारण नहीं, अत्यंत धूर्त है। अब हमें कौन बचाएगा? राजकुमारी उर्मिला शांत स्वर में बोली, बहन चिंता मत करो, मैंने तब भी कहा थी और अब भी कह रही हूँ, मेरे पास इसका उपाय है। हम यह काल कोठरी फोड़कर निकल जाएंगे, बस सुबह होने दो। इस बीच राजा त्रिभुजन सिंह नायरा और उसके पिता को लेकर घने जंगलों के रास्ते अपने राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। रात्रि होने पर सभी ने वहीं पड़ाव डालने का निश्चय किया। राजा बोले, सभी सैनिक ध्यान दें, पूरी रात एक एक पहर पहरा दिया जाएगा। यह जंगल जंगली पशुओं से भरा है। सैनिक अपने अपने कर्तव्यों में लग गए। उधर काल कोठरी में राजकुमारी उर्मिला ने अपनी गुप्त योजना शहजादी अल्फिया को बताई। योजना अत्यंत जोखिमपूर्ण थी, पर सफलता मिलने की संभावना भी उतनी ही प्रबल। तभी महल में एक तीखी भयावह स्त्री चीख गूंज उठी, पूरे परिसर को हिला देने वाली। यह चीख किसकी थी? क्या नई कुमारी उर्मिला बोली, बहन लगता है आज रात्रि फिर उस दुष्ट कंस ने किसी पराई स्त्री पर अत्याचार किया है। उस बेचारी की करुण चीखें ही हमारे कानों में पड़ रही हैं। यदि हमने शीघ्र ही यहाँ से निकलने का
उपाय न खोजा तो कल यह अत्याचारी हमारी बारी भी निश्चित करेगा। शहजादी अल्फिया भय से थर-थर कांप उठी, पर उर्मिला ने उसके हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो बहन, मेरे मस्तिष्क में एक अत्यंत चतुर रणनीति जन्म ले चुकी है। मैं उस कंस को ऐसी चाल में फंसाऊंगी कि स्वयं अपने पैरों से इस राजमहल को त्याग कर भागेगा। तुम बस कल सुबह की प्रतीक्षा करो। इधर घने जंगल के मध्य सैनिक पहरा बदल बदल कर जागरण कर रहे थे, परंतु ग्वाला का बेटा मन ही मन भयभीत था। वह सोच रहा था, यदि मैं इस राजा के चंगुल से न भागा तो निश्चय ही यह हम दोनों, मुझे और मेरी बच्ची नायरा को मृत्यु के घाट उतार देगा। मुझे किसी भी प्रकार यहाँ से भागना होगा। उसने नायरा के कानों में धीरे से अपनी योजना कही। नायरा ने सहमति में उसके हाथ को हल्का दबाया। ग्वाला का बेटा एक सैनिक के पास जाकर बोला, भाई मुझे बहुत तीव्र सुसु आई है, कृपा कर मेरे साथ चलो, यह जंगल बहुत भयानक है। सैनिक ने व्यंग्य किया, अरे इतने बड़े हो गए फिर भी डरते हो, चलो। रात में पहरे की कमी के कारण वह सैनिक अकेला ही पहरे पर था और वही उसके साथ चल पड़ा। दोनों कुछ दूर गए। ग्वाला का बेटा एक वृक्ष के पीछे छिपने लगा। सैनिक बोला, क्या तू कोई स्त्री है जो इतना संकोच कर रहा है, जल्दी कर। वह बोला, भाई इज्जत नाम की भी कोई चीज होती है, मैं किसी के सामने अपने अंग नहीं दिखा सकता, मर्द हूँ, पर मर्यादा तो मर्यादा होते हैं। सैनिक बोला, ठीक है जल्दी कर, मुझे लौटना है। ग्वाला का बेटा झाड़ी के पीछे गया और उसी झाड़ी से एक दूसरा चक्कर काटकर सैनिक के पीछे आ पहुंचा। उसने एक मोटी लकड़ी उठाई और जोरदार प्रहार सैनिक के मस्तक पर किया। सैनिक तड़पता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। क्षण न गंवाते हुए वह नायरा को उठाकर दूसरे मार्ग से जंगल में भाग निकला। एक और निर्दोष स्त्री उस दानव कंस की क्रूरता की भेंट चढ़ चुकी थी। उसकी प्राण चेष्टाएं थम चुकी थीं। राजकुमारी उर्मिला ने कालकोठरी के बाहर खड़े सैनिकों से कहा, अरे दुष्टों, क्या तुम्हारा राजा इतना बड़ा दानव है कि उसे प्रतिदिन नई स्त्रियों की आवश्यकता पड़ती है? वह पापी जिस प्रकार पराई स्त्रियों और बहुओं पर अत्याचार करता है, उसका अंत अत्यंत भयानक होगा। उसकी मृत्यु इतनी कष्टकारी होगी कि वह अगला जन्म लेने से भी भय खाएगा। सैनिक उच्च स्वर में हंस पड़ा और बोला, पहले अपने प्राण बचाने की सोचो, कल तुम्हारी बारी है, कल तुम्हें भी आनंद से मिलवाया जाएगा। दोनों राजकुमारियां किंचित भी विचलित न हुई। उनके नेत्रों में दृढ़ता थी, भय नहीं, क्योंकि उर्मिला के पास एक ऐसी योजना थी जो कंस को न केवल पराजित करेगी बल्कि उसे इस राज्य से खदेड़ देगी। वह योजना क्या थी? उर्मिला किस चतुराई से कंस को अपने ही जाल में फंसा। दोनों राजकुमारियों को कालकोठरी से निकालकर सीधे राजा कंस के दरबार में ले जाया गया। आज का दिन जैसे उनके जीवन पर मृत्यु की छाया लेकर आया था, परंतु राजकुमारी उर्मिला का मन अटल था। उसकी योजना तैयार थी। उस पापी राजा को मात देने हेतु ज्यों ही वे पहुंची, दोनों कंस के चरणों में गिर पड़ी। शहजादी अल्फिया बोली, कंस, तू जो कर रहा है वह महापाप है, तेरे इस कर्म का दंड अवश्य मिलेगा। राजा कंस घमंडी मुस्कान के साथ बोला, यदि तुम दोनों की कोई अंतिम इच्छा हो तो कह दो, अन्यथा आज के बाद तुम सूर्योदय न देख पाओगी। दोनों राजकुमारियां उसे केवल घूर कर रह गईं। कंस आगे बोला, यदि तुम मेरी इच्छा से प्रसन्नता पूर्वक मेरे साथ शहबाज करो तो ठीक है, अन्यथा जबरन का मार्ग तो सदैव खुला ही रहता है। राजकुमारी उर्मिला ने अपने स्वर को दृढ़ कर कहा, कंस, क्या तू स्वयं को बहुत चतुर समझता है? यदि तू मुझे चौसर के खेल में परास्त कर दे तो हम दोनों बहनें स्वेच्छा से तेरी इच्छा पूरी करेंगी, परंतु यदि तू हार गया तो बोल, तू बदले में क्या देगा? उसकी यह चुनौती सुनकर कंस ठहाका मारकर हंसने लगा। मूर्ख, क्या तुझे ध्यात नहीं कि इस ब्रह्मांड में चौसर का बादशाह केवल मैं हूँ? यदि कोई मुझे चौसर में हरा दे तो मैं स्वयं उसका आजीवन दास बन जाऊं। उर्मिला बोली, तो वचन दो कि हारने पर इस वचन से मुकरोगे नहीं। कंस ने आंखों पर घमंड की लाली लिए प्रतिज्ञा की। राजा कंस वचन देता है, यदि तू मुझे चौसर में परास्त कर देगी तो मैं तेरे आदेशों का आजीवन पालन करूंगा, पर तू भी वचन दे, यदि तू हारी तो तुम दोनों अपना तन मन मेरी इच्छा को समर्पित कर दोगी। वचन है, उर्मिला बोली। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, चौसर का प्रबंध करो, आज मनोरंजन भी होगा और निर्णय भी। इधर जंगल में ग्वाला का बेटा नायरा को लेकर सैनिकों से बचकर दूसरे मार्ग से जंगल की गहराई में पहुंच चुका था। नायरा ने कहा, पिताजी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिए। उसने आसपास देखा और बोला, रुको बेटी, देखता हूँ। कुछ दूरी पर उसे एक बेर का वृक्ष दिखा। वह पेड़ पर चढ़ा और डालियों को जोर से झकझोरा। पके बेर वर्षा की बूंदों की भांति नीचे गिर पड़े। नायरा ने बेर बटोरे और दोनों वहीं बैठकर खाने लगे। बीज वहीं फेंके और थकान मिटाने को वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उधर राजा त्रिभुजन सिंह की जब उनकी नींद टूटी और नायरा व उसका पिता कहीं न दिखे तो वे क्रोध से भर उठे। अरे नालायकों, मैंने तुम्हें रात की पहरेदारी के लिए कहा था और तुम सब घोड़े बेचकर सो रहे थे, कहाँ गए वो दोनों? एक सैनिक बोला, महाराज मेरी पारी समाप्त होते ही मैंने अगले सैनिक को उठाया और मैं सो गया। दूसरा सैनिक बोला, महाराज मुझे तो किसी ने उठाया ही नहीं, इसीलिए मैं भी सोया ही रह गया। त्रिभुजन सिंह गरजते हुए बोले, उसी सैनिक को बुलाओ जिसकी पारी थी, सब बात उसी से स्पष्ट होगी। सैनिकों ने इधर उधर खोजा पर वह सैनिक तो कहीं दिख ही नहीं रहा था। तभी एक सैनिक चिल्लाया, महाराज उधर देखिए, एक सैनिक भूमि पर अचेत पड़ा है। सभी उसकी ओर दौड़े। उधर कंस का दरबार चौसर की बिसात बिछ चुकी थी। राजकुमारी उर्मिला और कंस आमने सामने बैठे थे। दरबार में सन्नाटा पसरा था। क्या कंस अपनी घमंड भरी जीत हासिल करेगा या उर्मिला अपनी बुद्धि से उसे परास्त कर देगी? जानने के लिए बने रहिए। राधे राधे।